ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां टीजीटी परीक्षा में अवैध तरीके से सेंधमारी कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आगे बात करेंगे देवरिया की, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर भटनी रेंज में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई में किया गया। इस अवसर पर एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा सहित सीओ एएसपी कार्यालय एवं सीओ एएसपी हाईवे के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया। सभी अधिकारियों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पुलिस विभाग के द्वारा भी अपना जो कार्यालय है, पुलिस लाइन है और पुलिस के जो हमारे थाने हैं, उन सभी के परिसर में वृक्षारोपण अभियान किया गया है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है, उसके अंतर्गत सभी जितने राजपत्रित अधिकारी हैं और अराजपत्रित अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक एक वृक्ष सभी लोगों ने लगाया है और ये संकल्प लिया है कि वो ध्यान रखेंगे और आगे भी ये वृक्षारोपण की कार्रवाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी बरसात का सीजन आने वाला है, तो ये आगे भी जारी रहेगी। हम लोगों को विभागवार भी लक्ष्य जो मिलता है उसके टारगेट को भी अचीव करते हुए और पुलिस विभाग आज काम करेगा। सर, कितने वृक्ष लगाए? अब ये डेटा तो अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी जिस वृक्षारोपण हुआ है, तो जब पूरा डेटा इकट्ठा हो जाएगा शेयर किया जाएगा। बरेली वासियों के लिए ये मैसेज है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी अपने अपने घर में कम से कम हर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, ताकि जो नेचर है उसका भी ध्यान रखा जा सके और हम सभी लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। चित्रकूट प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2026 में फर्जी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देने और परीक्षा प्रक्रिया में सेंधमारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम दिलीप कुमार बताया और स्वीकार किया कि वह अपने चचेरे भाई विकास सिंह की जगह परीक्षा देने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम को जांच के लिए लगाया गया है। जांच के बाद थाना रैपुरा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जाँच जारी है और परीक्षा में किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी या अन्य लोगों की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी की परीक्षाएं कल से चल रही हैं और आज भी ये परीक्षाएं हो रही हैं। जनपद चित्रकूट में कल परीक्षा केंद्र पर इम्पर्सोनेशन की सूचना प्राप्त हुई। बेसिकली सिस्टम ये है चेकिंग का कि मैनुअल चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद फिर बायोमेट्रिक चेकिंग भी होती है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, रेटिना का मिलान, ये सब होता है। साथ ही साथ उनके आधार से भी ऑथेंटिकेशन होता है और ये सारा डेटा जो एजेंसी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है आयोग द्वारा, वो फिर अपनी सेंट्रल एजेंसी को भेजती है। यहाँ जो स्थानीय स्तर पर सिक्योरिटी एजेंसी के बच्चे चेकिंग कर रहे थे, उसके बाद उनके भेजे गए डाटा से वहाँ से मिसमैच की 3 सूचनाएं कल हमें प्राप्त हुई थी। पहली सूचना प्राप्त हुई थी भौरी में कृषक इंटर कॉलेज में, जिसकी घटना से संबंधित दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर परीक्षा के बाद केंद्र प्रभारी ने उन्हें डिटेन किया और ये सूचना ऑब्जर्वर महोदय के माध्यम से मुझे मिली जब, तो अपनी एसओजी टीम को मैंने भेजा। पूछताछ में उस लड़के ने फाइनली स्वीकार कर लिया कि वो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, विकास सिंह के स्थान पे दिलीप, और फिर उसी के माध्यम से नंबर लिया गया और दूसरे की भी जिसके स्थान पे परीक्षा दे रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरीके से कई पायदान बनाए गए, कई सिस्टम, ऐसा है, ये तकनीकी का ज़माना है और इसी नाते सिक्योरिटी एजेंसी के जो बहुत हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से वो अपनी सारा डेटा ऑनलाइन लेते रहते हैं और दौरान परीक्षा ही सब मिलान करके और वो बता देते हैं कि कहाँ मिसमैच है
और उसी मिसमैच के आधार पर ये सूचना आई थी। अब उसके बाद दूसरा ऐचवारा में था, फाइनली वो चेक हुआ तो सिर्फ सस्पेंशन निकला, वो लड़की बाद में परीक्षा के बाद वो चली गई। तीसरा मैटर था करवी चित्रकूट इंटर कॉलेज का, वहाँ भी एक विवेक कुमार नाम के लड़के की बात आई। लड़का जा चुका था लेकिन उसमें मुकदमा लिखा गया, फिर लड़का आया भी और वो अभी भी उसने बताया कि नहीं, मैंने अपनी ओरिजिनल परीक्षा दी है। और जो यहाँ लोकल एजेंसी जो मिलान कर रही थी उसने कल भी चेक किया था, रात में भी फिर हमने बुलवाया था, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि नहीं ये वही लड़का है। अब उनकी सेंट्रल एजेंसी को मैटर फिर भेज दिया गया है और साथ ही साथ चूँकि मुकदमा लिखा गया है इस नाते उनके आधार वगैरह से मिलान करने का काम हमारे विवेचक भी करें। तो ये दो ही लोग हैं या इसके पीछे कोई सिंडिकेट है जो ऑपरेट कर रहा है? आपस में एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो आपस में अदला बदली किए हैं। फिलहाल इनके पीछे कोई संगठित गिरोह नहीं अभी प्रकाश में आया है। किस तरीके की कार्रवाई? विरुद्ध इम्पर्सोनेशन की धारा है, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करने की धारा है। इसके साथ ही साथ जो परीक्षा अधिनियम 2024 में बनाया गया जिसके उपबंध थोड़े सख्त किए गए, उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई की। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। देवरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भटनी रेंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सर्वेश चंद्र तिवारी, पशुपालन विभाग के हेड सुशील कुमार सहित वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सर्वेश चंद्र तिवारी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि मातृ सम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम में वन दरोगा नीरज कुमार, वन रक्षक अभिषेक मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आज पर्यावरण दिवस पर क्या कहेंगे? हर साल की भांति हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जिसमें हर साल हम लोग एक ही शब्द बोलते हैं कि पौधे लगाने हैं, लेकिन उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग पौधा लगाते हैं और भूल जाते हैं। हमको प्रण करना है कि जो भी पौधे लगाएं उसको हम पाल पोस करके अपने परिवार के एक अभिन्न अंग की तरह उसको बढ़ाएं, क्योंकि अगर पौधे नहीं हैं तो हमारा जीवन असंभव है धरती पे। और हमारे वन विभाग के साथियों द्वारा इतना लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई है कि आप हर गांव में जाकर देखें तो सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और पौधे लगा भी रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर्वेश चंद्र तिवारी है। सर, आज प्लांटेशन किया गया है, क्या कहेंगे? थैंक यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पर्यावरण दिवस पे हम आप सबके बीच पौधरोपण कर रहे हैं और मेरी अपेक्षा है यहाँ के हर व्यक्ति से एक पौधा माँ के नाम जरूर रोपण करें और उसको बड़ा करें, रोपण ही नहीं बड़ा करें। और आज के दिन संयुक्त रूप से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि आदरणीय सर्वेश जी यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ में हम लोगों ने पौधरोपण किया है। और ये इस भाटपर रानी की धरती पर एक ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ है जिन्होंने, ये आप देख रहे हैं, कई हेक्टेयर ज़मीन केवल वृक्षारोपण के लिए अभी दान में, फ्री में, निःशुल्क दान में दिया हुआ है। तो ये इस धरती के लिए सौभाग्य की बात है। मैं यही कहूँगा, पुनः कहूँगा कि हर व्यक्ति, हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारे बीच रहने वाला व्यक्ति माँ के नाम इस बार एक पौधा लगाकर और बड़ा करे। धन्यवाद। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे एवं एसपी दीपक भूकर ने पुलिस लाइन परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बेहद आवश्यक है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के आह्वान एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर पौधरोपण करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।